हमारे साथ हैं NIILM यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन श्री संदीप चहल जी। सर मैं आपका वेलकम करता हूं। और इस प्रोग्राम में कौन बनाएगा भारत के सोने की चिड़िया में हम ऐसी पर्सनालिटीज, ऐसे गुणवान व्यक्ति जो देश के लिए, समाज के लिए और यूथ के लिए कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं उन विषयों पे, उन सब्जेक्ट्स पे जिन सब्जेक्ट पे उनकी पकड़ है, और उनके माध्यम से समाज को दिशा निर्देश देते हैं कि आप भी कुछ ऐसा कर जाइए समाज के लिए कि समाज आपको याद करे। सर मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं अपने इस प्रोग्राम में, कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया। तो आपको मेरे साथ सर बोलना है, हम ही बनाएंगे भारत को सोने की चिड़िया, ये एक संकल्प है। कौन बनाएगा भारत को सोने की चिड़िया? हम भी बनाएंगे भारत को सोने की चिड़िया। आपकी गर्जन से और आपके कर्म से और दृढ़ निश्चय से यह साबित होता है कि समाज की तरफ जो आपका संकल्प है, जिस संकल्प शक्ति से समाज के लिए आप कार्यरत हैं और कर्मवान हैं, जो आपने विजन देखा है समाज के लिए, वो सक्सेसफुल होने जा रहा है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे NIILM यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन श्री संदीप चहल जी से। मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में। आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या विजन था, क्या मिशन था जिसको आपने लीड किया और एक यूनिवर्सिटी का, एक संस्था का रूप लिया? सर जर्नी तो जो है हमारी 1993 से स्टार्ट हुई। राइट सर। हमने पहला कंप्यूटर स्कूल हरियाणा में चलाया, वहाँ से हमने एजुकेशन में की जर्नी हमारी स्टार्ट हुई। उसके बाद हमने 2006 में कॉलेज बनाया और 2003 में हमने डिस्टेंस एजुकेशन हरियाणा में MDU का हमने प्रोग्राम बना के दिया था, जिसके बाद हमने डिस्टेंस एजुकेशन नॉर्थ में हमने लॉन्च किया और इंस्टीट्यूट चलाया उसके बाद। और फिर हम डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का एसोसिएट रहे और फिर हमने सीताई जी के यहाँ पे रिक्वेस्ट किया यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए, तो उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी में रोल किया। इसमें क्या क्या मुश्किलें हैं सर आपको, और कैसे उन मुश्किलों को पार किया आपने? सर पूरी मुश्किलें आई हैं, ये हमने इसको एंजॉय किया। जैसे कि आपने पहले भी चलते चलते कहा कि मुश्किल को अगर हैबिट बना लो, जी जी जी, मुश्किल को अगर आदत बना लो तो वो मुश्किल नहीं रहती जी, वो आदत हो जाती है। जी 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 जी। तो ये हमारा पैशन है सर, और ये लाइफ है, इसको हमने लाइफ, ये एजुकेशन जर्नी जो है हमारी, ये पिकनिक की तरह है। बहुत जो है इसमें अच्छे लोगों से एसोसिएशन रहा, इंट्रैक्शन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें करने का बहुत स्कोप है, जो कि सेटिस्फेक्शन देता है लाइफ में। एजुकेशन फील्ड ऐसी है। तो सर अभी तक आप कितने स्टूडेंट्स की लाइफ बना चुके हैं? सर देखो, स्टूडेंट की लाइफ बनाने का चेंज ला चुके हैं। हाँ, ये बनाना तो देखो वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ जी। हमने कोशिश की एजुकेशन में कुछ ऐसा करें कि जिसको बाद में हम प्राउड फील कर सकें, या हमारे आने वाली जनरेशन उसको बता सके कि काम कैसे हुए और उसको कंटिन्यू कर सके। सर मैंने आपके माध्यम से थोड़ी देर पहले जाना, आप वोकेशनल एजुकेशन पर बहुत जोर दे रहे हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन कैसे एक कंट्री के सिस्टम को चेंज कर सकता है? कुछ दर्शकों को इसके बारे में बताएंगे? सर वोकेशनल एजुकेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जो सभी यूनिवर्सिटीज अभी रन कर रही हैं और प्रायोरिटीज़ में भी है, और गवर्नमेंट भी इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है। लेकिन इसमें जो हमारा विज़न है, इसको हमने सर कोशिश की है कि सभी सब्जेक्ट्स में इसको मैंडेटरी करें। उसका रीज़न है सर कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्किलफुल हों, और अभी सिंपल डिग्री करने के बाद बच्चे को बाद में जॉब नहीं है तो वो दूसरा कोई रास्ता ढूंढता है बाहर जाने का,
गलत तरीके से सही तरीके से पेरेंट्स के ऊपर फिर प्रेशर रहता है उसको भेजने का, और यहाँ कोई काम नहीं होता तो उस वक्त वो काम सीखना नहीं चाहता। एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले भी आपसे इसका जिक्र किया था। एग्जाम्पल के लिए हम प्लम्बिंग का काम को लेते हैं। अगर किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया और उसको बाहर जॉब नहीं है, राइट सर। उसके बाद अगर वो कोई स्किल डेवलप करना चाह रहा है तो वो किसी के अंडर रह के काम सीखना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी ईगो भी है कि सोसाइटी को भी उसको दिखाना है कि मैं पढ़ा हूँ, अब मैं प्लम्बिंग का काम नहीं कर रहा हूँ या मैं सीखना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे और कुछ नहीं आ रहा है। अगर वो ड्यूरिंग हिज कोर्स वो किसी भी स्किल को में एक्सपर्ट हो जाता है तो लाइफ में जब उसको जरूरत पड़ेगी तो उसको वो एज ए प्रोफेशन यूज़ कर सकता है, तो उसके सर्वाइवल में उसको हेल्प करेगा। और आपने भी उसका एग्जांपल दिया कि बाहर भी जो है कोई आपने बताया था कुछ आवर्स के 800 रुपीज़ मिलते हैं। हमारे यहाँ भी कोई प्लम्बर को इलेक्ट्रिशियन को आप घर पे कॉल करोगे तो अप्रोक्स वो 500 to 800,000 रुपीज़ वो चार्ज करता ही है। तो बात सेम है, लेकिन एक बच्चे का विज़न नहीं है, वो सीख नहीं पा रहा है या उसको सिखाने के लिए इंस्टीट्यूशंस पे वैसे फैसिलिटीज़ नहीं हैं और उस विज़न से अभी तक एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया गया। तो हम चाह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा एलिब्रेट करें, बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करें ताकि बच्चे स्किलफुल